जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज पुनः हम एक बार फिर उपस्थित हुए हैं अनसॉल्व 2026 के लिए। सेट 2 का खंड बा का क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और विस्तृत होते हैं। तो बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, खंड बा में पहला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √6 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, इसको दोस्तों हमें सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप सवाल देख पा रहे हैं कि सिद्ध कीजिए 6 - एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए दोस्तों हम मानेंगे, या आप मान सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं कि कल्पना किया। तो यहाँ कल्पना करने के स्थान पर हम लिखते हैं माना। तो हम मान लेंगे यहाँ कि माना 6 - एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब अगर दोस्तों अगर ये परिमेय संख्या है तो हमको पता है कि किसी भी परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः 6 - बराबर हो जाएगा p/q के, जहाँ p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा q ≠ 0। सहअभाज्य दोस्तों कि मतलब p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और q का मान 0 नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो 2 है हमारा, 2 को इस तरफ 6 को इस तरफ पक्षांतर कर ले जाएंगे। जब 6 को हम इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे, या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम p/q को इस तरफ पक्षांतर कर लाते हैं। तो p/q को इस तरफ हम जब लेकर के आएंगे और 2 को इस तरफ लेकर के चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6, ये प्लस है, तो ये इस तरफ आकर के दोस्तों क्या बन जाएगा हमारा माइनस। ये हमारा माइनस p/q बन जाएगा। और वहीं ये इस पक्ष में माइनस में, तो इस पक्ष में आएगा प्लस का बन जाएगा √2। अब इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं √2 बराबर हो जाएगा हमारा 6 - p/q। अब दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि 6 हमारा परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 6 को 6/1 लिख सकते हैं, और p/q हमारी परिमेय संख्या ऑलरेडी जिसको हम मान रखे हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि चूँकि हम कह सकते हैं कि 6, p/q दोनों परिमेय संख्याएं हैं। दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इसलिए इनका जो अंतर होगा दोस्तों, ये 6 भी परिमेय संख्या है और p/q भी परिमेय संख्या। और जैसा हमको पता है दोस्तों कि परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होती है, इसलिए 6 और p/q का जो अंतर आएगा वह भी एक परिमेय संख्या होगी। अब अगर इनका अंतर परिमेय संख्या होगी और इसके बराबर हमारा √2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए √2 भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो हम कह सकते हैं इसलिए √2 एक परिमेय संख्या है। किंतु दोस्तों इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त है, क्योंकि हमें पता है कि √2 कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे किंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक
अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना गलत है। अतः सिद्ध होता है कि 6 माइनस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि x अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, यानी x अक्ष पे हमको निकालना है। ठीक, तो चलिए चलते हैं, इस सवाल को भी देखते हैं। तो लिखते हैं दोस्तों, माना x अक्ष पर वह बिंदु P है जिसका निर्देशांक 0 है, यहाँ हमने दोस्तों x क्यों माना, क्योंकि हमको पता है कि जो x अक्ष होता है, x अक्ष पर तो x का मान होता है किंतु y का मान वहाँ पर 0 होता है। इसलिए हमने यहाँ पर माना कि उस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो x, 0 होगा, यानी हमें x का मान निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों, ये जो बिंदु P है, ये बिंदु P जिसका निर्देशांक है x, 0, वो बिंदु A जिसका निर्देशांक है 2, -5 इससे, और बिंदु B जिसका निर्देशांक है -2, 9 से समदूरस्थ, मतलब समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी पर है। यह बिंदु P जितनी दूरी से यहाँ पे है उतनी ही दूरी पर यहाँ से यहाँ पर है। ठीक, यानी इसके और इसके बीच की दूरी बराबर होगी इसके और इसके बीच की दूरी। तो हम कह सकते हैं समदूरस्थ के लिए PA बराबर हो जाएगा PB के, PA बराबर हो जाएगा PB के। अब हम निकालेंगे दोस्तों PA की दूरी और PB की दूरी। तो जैसा कि दोस्तों हमको पता है कि दूरी का सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस तरफ भी हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहीं पर हम दोस्तों दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे दोस्तों अंडर हट जाएगा, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा इस तरफ के x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब चलिए दोस्तों मान रखते हैं, यहाँ पर हम जो x2 है, x2 को मान रहे हैं x, तो यहाँ पर रखेंगे दोस्तों हम x का मान, तो x माइनस x1 का मान हम यहाँ से रखेंगे, तो x1 का मान हमारा दोस्तों 2, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है दोस्तों हमारा 0, माइनस y1 का मान है हमारा -5 है, इसलिए ब्रैकेट लगा कर इसको लिखेंगे -5 का होल स्क्वायर। ऐसे इस तरफ दोस्तों ये इसको हम मानेंगे x2 और इसको मानेंगे x1, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी x -2 का
-2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 0, तो 0 माइनस y1 है हमारा 9 का होल स्क्वायर। हल करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खुलेगा, तो इसको हम खोलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये हो जाएगा दोस्तों ब्रैकेट के अंदर ही माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो प्लस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। और इस तरफ भी दोस्तों हो जाएगा x माइनस माइनस का गुणा प्लस का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा दोस्तों -9 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 4 माइनस 2 दूनी 4x और प्लस 5 हम 25। ऐसे इस तरफ दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको खोलें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हो जाएगा 9 9 81 का होल स्क्वायर। माइनस लगा लेकिन माइनस का वर्ग भी प्लस में ही आएगा। आगे चलते हैं देखते हैं दोस्तों, तो x स्क्वायर माइनस का 4x और 25 और 4 हो जाएगा दोस्तों 29। इस तरफ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 2 दूनी 4x प्लस 81। आगे दोस्तों देखते हैं x का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 29 बराबर हो जाएगा x का स्क्वायर 81 और 4 85 और प्लस का ये 4x बराबर हो जाएगा 85। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इस तरफ है हमारा माइनस का 4x, इस तरफ बचेगा माइनस का 4x और ये प्लस इस तरफ आएगा माइनस का 4x और इस तरफ है 85 और प्लस का 29 है, इस तरफ आ जाएगा माइनस का 29 हो जाएगा। तो x माइनस 4x हो जाएगा माइनस का 8x माइनस 4x और माइनस का x बराबर हो जाएगा दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे। तो ये हो जाएगा। आगे हल करने के लिए हम थोड़ा पेपर को मोड़ ले रहे हैं, देखते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8x और यहाँ से माइनस करेंगे तो 15 यहाँ से उधार जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर दोस्तों 6, यहाँ बचा 7 और 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा 56 बटे माइनस का 8, तो 8 का नम 8 और 8 सते 56, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 7। अतः हम कह सकते हैं कि बिंदु P का, अतः हम कह सकते हैं उस बिंदु का निर्देशांक उस बिंदु P का जो निर्देशांक है, बिंदु P का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, हमने माना था दोस्तों, हमने माना था x, 0, तो यहाँ x का मान दोस्तों हमें पता चल गया माइनस का 7, 0, तो उसका जो निर्देशांक होगा -7, 0 होगा, -7, 0। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि x अक्ष बिंदुओं a -2, 2 और b बराबर 2, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको भी देखते हैं हम आसानी के साथ, थोड़ा लॉन्ग है ये सवाल हमारा, चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, तो हम एक लाइन खींचते हैं, ये हमारी एक लाइन है AB, ये लाइन है हमारी AB A और ये है B। इस A का निर्देशांक है -2, 2 और इस B का निर्देशांक है 2, 8।
अब ये जो रेखाखंड, इसको 4 भागों में बराबर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमको निकालना है। तो हमने माना एक बिंदु P है, इस बिंदु P का जो निर्देशांक है a, b है। एक बिंदु है हमारा Q, इस Q का निर्देशांक है C, d। एक बिंदु है दोस्तों हमारा R, इसका निर्देशांक है E, F, E, F। ये देखिए इस रेखा को 4 बराबर भाग में बांटे, 1, 2, 3 और 1, 4। यानी एक भाग यहाँ से ये हो गया दोस्तों, एक भाग यहाँ से A हो गया, एक भाग यहाँ से A हो गया और एक भाग यहाँ से A हो गया। इस तरीके से 1, 2, 3 और 4 भाग में हम ये बांट रहा है। तो हम लिखेंगे माना बिंदु P जिसका निर्देशांक है a, b, बिंदु Q जिसका निर्देशांक है C, d व R जिसका निर्देशांक है E, F। रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में बांट रहा है। अब जैसा कि दोस्तों विभाजन का सूत्र हमें पता है कि x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और इसी प्रकार होता है y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये होता है हमारा दोस्तों सूत्र। तो P के निर्देशांक के लिए हम दोस्तों लिख लेते हैं पहले P के निर्देशांक के लिए अब दोस्तों यहाँ देखिए P के निर्देशांक के लिए अगर हम P की बात करें तो P इस तरफ इस रेखा को 1:3 में बांटता है। इस तरफ का हिस्सा 1 भाग है और इस तरफ का हिस्सा 3 भाग है। तो हम लिखेंगे चूंकि P रेखाखंड AB को 1:3 में बांटता है, 1:3 में बांटता है, अतः m1 बराबर हो जाएगा 1 और m2 बराबर हो जाएगा 3। तो चलते हैं P के निर्देशांक के लिए। तो यहाँ P के निर्देशांक के लिए जो x का मान है वो क्या है a, तो हम लिखते हैं a बराबर हो जाएगा m1, हम इसको मान लेते हैं m1 हमारा कितना है, m1 हमारा 1 गुणे x2 का मान हम लेते हैं दोस्तों 2, m1 x2 प्लस m2 का मान है 3 और x1 का मान लेते हैं दोस्तों हम x1 का मान लेते हैं माइनस का 2 बटे m1 प्लस m2। तो m1 है दोस्तों 1 और m2 है दोस्तों 3। तो जैसा कि दोस्तों हमने सूत्र पर रखा, ये x जो होता है उस बिंदु का निर्देशांक होता है, x वाला पार्ट। तो x वाला पार्ट दोस्तों हमने ये माना था, तो इसलिए हमने लिखा x के स्थान पर ये m1 बराबर हमारा दोस्तों 1 हो गया और m2 बराबर हो गया 3, इसलिए हमने m1 बराबर 1 लिखा और m2 बराबर लिखा 3। और x2 दोस्तों हमारा ये वाला 2 है, इसको हमने x2 मान लिख लेते हैं, x2 y2, और ये है दोस्तों x1 y1। तो x2 हो गया हमारा 2 और x1 हो गया दोस्तों हमारा माइनस का 2। ठीक, तो 2 और 2। इसी प्रकार y के स्थान पर दोस्तों क्या है हमारा b, तो लिखते हैं b बराबर हो जाएगा m1 हमारा दोस्तों वही 1 और y2 हमारा दोस्तों 8 प्लस m2 है दोस्तों हमारा 3 और y1 है दोस्तों हमारा 2 बटे में हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस 3। तो ये बराबर दोस्तों निकल कर आएगा 2 × 2 प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा दोस्तों माइनस, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस, और 3 दूनी 6 बटे में 3 और 1 4। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ये बराबर 6 में से
2 निकल जाएगा तो माइनस का 4 बटे में आएगा दोस्तों 4, तो 4 एक नम 4, 4 एक नम 4, तो ये का मान जो दोस्तों निकल कर आया वो निकल कर आया माइनस का 1। इसी तरीके से b बराबर हो जाएगा 8 एक नम 8 प्लस 3 दूनी 6 बटे 3 और 1 4, तो b बराबर निकल कर आएगा 8 6 14 बटे 4, तो 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, तो b का निर्देशांक निकल कर आया 7 बटे 2, b का मान निकल कर आया 7 बटे 2। अतः कह सकते p का निर्देशांक कितना हो जाएगा -1 कामा 7 बटे 2, -1 कामा 7 बटे 2, ये पहले वाले बिंदु का निर्देशांक आ गया माइनस, इस बिंदु का निर्देशांक हमारा आया -1 कामा 7 बटे 2, -1 कामा 7 बटे 2। अगले के लिए चलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों बिंदु Q के लिए तो देखते हैं दोस्तों, ये जो बिंदु Q है, Q इस रेखाखंड को कितने पार्ट में विभाजित करा, तो Q इसको 2 भाग में बांट रहा है, 2 भाग इस तरफ और 2 भाग इस तरफ, 2 भाग इस तरफ 2 भाग इस तरफ। देखिए 1 और 1 2 भाग इस तरफ और 1 और 1 2 भाग इस तरफ, यानी m1 बराबर 2 और m2 बराबर 2। तो हम लिखते हैं चूँकि बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:2 में बांटता है, अतः m1 बराबर 2 और m2 बराबर भी हो जाएगा हमारा 2। पुनः सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 और y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब वहाँ दोस्तों हमने जो Q का निर्देशांक था हमारा, वो Q का निर्देशांक था C, D, तो इसके स्थान पर लिखेंगे दोस्तों C, और m1 का मान दोस्तों हमारा है 2 और x2 का मान पिछली बार जो हमारा था 2 वही रहेगा, प्लस m2 का मान भी दोस्तों हमारा 2 और x1 का मान भी हमारा रहेगा वही माइनस का 2, बटे में हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 दूनी 4 और प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 दूनी 4 और बटे में दोस्तों हो जाएगा 4, 4 में से 4 जाएगा 0 बटे 4, तो ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 0, यानी C का मान जो निकल कर आया वो दोस्तों कितना निकल कर आया 0। यही इसका मान था C, D, y के स्थान पर लिखेंगे D, m1 बराबर 2 और y2 बराबर दोस्तों हमारा कितना था, उसमें y2 बराबर था दोस्तों हमारा 8, y2 बराबर दोस्तों हमारा था 8 प्लस m2 बराबर 2 और y1 बराबर दोस्तों हमारा था 2, y1 बराबर 2, बटे में हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस 2, तो 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4 बटे में 2 दूनी 4, तो 16 और 4 20 बटे में 4, 4 एक नम 4, 4 पंचे 20, तो जो B का मान निकल कर आया दोस्तों निकल कर आया कितना 5। तो ले कह सकते हैं Q का निर्देशांक, अतः Q का निर्देशांक बराबर हो जाएगा 0,5। जो दूसरा निर्देशांक हमारा दोस्तों Q का वो है 0,5। इसी प्रकार आगे चलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार PQ हो गया और R, तो लिखेंगे चूँकि R रेखा खंड AB को 3:1 में बांटता है, अतः m1 बराबर हो जाएगा 3 और m2 बराबर हो जाएगा दोस्तों 1। आप देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर ये बिंदु R है और जो R है वो इसको 3:1 में बांट रहा है, 1 2 3, इस तरफ का हिस्सा 3 और इस तरफ का हिस्सा
1, तो 3:1। और x2 बराबर 2, x1 बराबर -2, y2 बराबर 8 और y1 बराबर 2। ठीक, पुनः हम रखते हैं इसी को, तो लिखते हैं सूत्र जो है हमारा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कमा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ जो x को हमने दोस्तों वहाँ पे c माना था, तो c बराबर हो जाएगा m1 बराबर हो जाएगा 3 और x2 बराबर दोस्तों हो जाएगा हमारा 2 प्लस m2 बराबर हो जाएगा 1 और x1 बराबर हो जाएगा -2 बटे में दोस्तों हो जाएगा 3 प्लस 1। y बराबर मैंने माना था f, m1 बराबर है दोस्तों 3 और y2 बराबर है 8 प्लस m2 बराबर है दोस्तों 1 और y1 बराबर है दोस्तों 2 बटे में हो जाएगा 3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6 प्लस माइनस का गुणा -2 बटे 3 और 1 4। ऐसे यह बराबर हो जाएगा दोस्तों 8 3 24 और प्लस 2 1 2 बटे 3 और 1 4। तो ये हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा दोस्तों तो 4 बटे 4 और यह बराबर 24 और 2 हो जाएगा 26 बटे 4। इसको जो हल करेंगे तो 4 1 4 4 1 4 ये हो जाएगा और 2 1 2 2 3 6 2 2 4 13 बटे 2 ये हो जाएगा 13 बटे 2 और ये हो जाएगा दोस्तों 4। तो हम कह सकते हैं ई बराबर दोस्तों हमारा 1 और एफ बराबर हमारा दोस्तों 13 बटे 2। अतः कह सकते हैं बिंदु आर का निर्देशांक, अतः आर का निर्देशांक, अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः आर का निर्देशांक बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों 1, 13 बटे 2, 1, 13 बटे 2 ये हो जाएगा हमारा दोस्तों आंसर 1, 13 बटे 2। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, राधे राधे।